नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज हम एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे भारत के नक्शे की कहानी जानने। सोचिए, एक साधारण कागज जिस पर लकीरें और रंग हैं, लेकिन असल में यह हमारी पहचान, हमारी विविधता और हमारी एकता का प्रतीक है। ये नक्शा सिर्फ सीमाएं नहीं दिखाता, ये हमारी धड़कन जिसका नानसंसर है की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तक हर कोना अपनी कहानी कहता है। भारत का नक्शा विविधता का गुलदस्ता है। हर राज्य, हर शहर अपनी अलग खुशबू और रंगत लिए हुए। चलिए, इस यात्रा में हम जानेंगे कि हमारी सरहदें कहाँ हैं, हमारे पड़ोसी कौन हैं और इस धरती पर हमारी जगह क्या है। ये सफर सिर्फ भूगोल का नहीं, भारत को महसूस करने का है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी, पहला पड़ाव दिखाया जाए। भारत की पहचान उसकी सीमाओं और पड़ोसी देशों से होती है। उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हमारे पड़ोसी हैं। हिमालय सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक दीवार है जो हमारी रक्षा करता है। पूर्वी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ती है, जहां संस्कृतियां मिलती हैं और व्यापार होता है। दक्षिण में 3 विशाल समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी भारत को प्रायद्वीप बनाते हैं। समुद्र के पार हमारे द्वीपीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर है। ये सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं, हमारी सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति की रक्षक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 5 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश 8 डिग्री 4 N से 37 डिग्री 6 N और देशांतर 68 डिग्री 7 E से 7 डिग्री 12 E तक फैला है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर और कच्छ से अरुणाचल तक चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। इसी विशालता के कारण भारत में मौसम, वनस्पति और संस्कृति में इतनी विविधता है। भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश के करौंदी गांव के पास माना जाता है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ सीमाओं का ढांचा नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ दिल भी है। चलिए इस ज्ञान को लॉक किया जाए और आगे बढ़ें। भारत बेसिकली एक ऐसा घर है जिसमें 6 अनोखे कमरे हैं, हर एक की अपनी खासियत। सबसे पहले उत्तर का हिमालय, बर्फ से ढकी चोटियां, नदियों का स्रोत और आध्यात्मिकता का केंद्र। हिमालय के नीचे उपजाऊ उत्तरी मैदान, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की मिट्टी से बना भारत का अन्न का कटोरा। पश्चिम में धर्मस्थल सलोर रंग बिरंगे कपड़े और जीवन की जिजीविशा। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, खनिजों का खजाना, ऊंची नीची जमीन, तटीय मैदान। पूर्व और पश्चिम में उपजाऊ पट्टियां, नारियल और मसालों की खेती। और द्वीप समूह अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, नीले पानी और सफेद रेत के स्वर्ग। भारत एक परिवार है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, हर एक की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश। हर राज्य की अपनी राजधानी है, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई जैसे शहर। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, प्राचीन मंदिरों और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध। पूर्वोत्तर की 7 बहनें, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति का खजाना। यही है अनेकता में एकता। हर राज्य भारत की कहानी में अपना रंग भरता है। भारत की नदियां इसकी जीवन रेखाएं हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी।
कृष्णा, कावेरी, महानदी। गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी। यमुना दिल्ली और आगरा के किनारे बहती है। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर में जीवन का आधार है। दक्षिण की नदियां खेती, पानी और बिजली का मुख्य स्रोत हैं। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे ऊंची छोटी कंचनजंगा, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हर पर्वत श्रृंखला भारत के नक्शे को आकार देती है। एंड ये पहाड़ और नदियां भारत को त्रिआयामी, जीवंत बनाते हैं। अब जानते हैं भारत के प्रमुख शहरों को, जहां देश की धड़कन सबसे तेज है। दिल्ली यमुना के किनारे, भारत की राजधानी, इतिहास और सत्ता का केंद्र। मुंबई अरब सागर के किनारे, आर्थिक राजधानी, बॉलीवुड और व्यापार का गढ़। कोलकाता हुगली के किनारे, सांस्कृतिक राजधानी, साहित्य और कला का केंद्र। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के तट पर, ऑटोमोबाइल और दक्षिण भारतीय संस्कृति का केंद्र। बेंगलुरु सिलिकॉन वैली, आईटी और स्टार्टअप्स का हब। हैदराबाद मोतियों का शहर, आईटी और फार्मा का केंद्र, चारमीनार और बिरयानी के लिए मशहूर। भारत के नक्शे पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रेखा भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय, उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय। भारत के अंतिम छोर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, उत्तर में इंदिरा कोल, सियाचिन के पास। पश्चिमी छोर गुजरात का गुहार मोती, पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ये बिंदु सिर्फ नक्शे पर निशान नहीं, हमारी संप्रभुता और विविधता के प्रतीक हैं। कर्क रेखा के पार हर राज्य में मौसम और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भारत की विशालता और विविधता को समझने के लिए इन बिंदुओं को जानना जरूरी है। आज हमने भारत के नक्शे की यात्रा की। सीमाएं, आकार, पहाड़, नदियां, राज्य, शहर और अनगिनत कहानियां। यह नक्शा सिर्फ लकीरों का नहीं, करोड़ों सपनों और संस्कृतियों का संगम है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में जंगल। हर कोना अनूठा है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खान पान, पहनावा बदलता है, लेकिन भारतीयता की भावना एक रहती है। ये नक्शा हमारे दिलों में बसता है। सैनिक, किसान, वैज्ञानिक, हर कोई इससे जुड़ा है। इसे समझना और सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सोचिए, आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है और क्यों? धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। शुभ रात्रि।